वैसे तो इस्लाम धर्म में ऑलमोस्ट 1,24,000 प्रॉफिट है। उनमें से 25 प्रॉफिट कुरान में नेम के साथ मेंशन किए गए हैं। इस वीडियो में मैं अल्लाह के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताऊंगा, जिनसे दुनिया में इंसान का वजूद शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया। कुरान के अंदर सूरह बकरा में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। अल्लाह ने जब इंसान को बनाने का तय किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बना रहा हूँ। तब फरिश्तों को लगा उनकी इबादत में कुछ कमी रह गई है, शायद इसलिए अल्लाह एक नई मखलूक पैदा कर रहा है। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो आगे जाकर ज़मीन पर खून खराबा और फसाद करेंगी? इस पर अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद उनको इल्म से नवाजा और उनको कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से उन चीज़ों के नाम पूछे तो आदम ने सही सही बता दिए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्ते और शैतान इब्लिस से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने एक सेकंड की देरी भी ना करके अल्लाह का फरमान माना और सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने इब्लिस से सजदा न करने की वजह पूछी तो इब्लिस ने कहा कि तूने आदम को मिट्टी से बनाया है और मुझको आज से मैं आदम से बेहतर हूँ, या उसने तकब्बुर में आकर अल्लाह के फरमान से इनकार कर दिया। अल्लाह ने शैतान से कहा, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेंगी। शैतान ने अल्लाह से कहा कि मुझको कयामत के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ने इब्लिस को कयामत के दिन तक मोहलत दी। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझको गुमराह किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कयामत तक इंसान को बहकाऊंगा, उसको सही राह से भटकाऊंगा और उनमें से तू ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने कहा, जो तेरा कहना मानेंगे, जो तेरी राह पर चलेंगे, उनको मैं जहन्नम से भर दूंगा। हाँ, मगर मेरे जो खास बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने आदम को जन्नत में रहने को कहा। जन्नत में सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम खुद को अकेला महसूस करने लगे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उससे सुकून पा सके। अल्लाह ने आदम से कहा, तुम जन्नत में रहो और जिस जगह खाना है खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। मगर शैतान ने अपनी चाल चल ही दी, उनके दिल में वसवसा डाला, उनको बहलाया और कहा कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, अगर तुम उस दरख्त के फल खाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे। अल्लाह ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा जिंदा रहो। आदम उनके बातों में आ गए। जैसा ही दोनों ने दरख्त का फल खाया, उनके कपड़े उतर गए। वो दरख्त के पत्तों से अपनी सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनसे कहा कि मैंने तुमको कहा था कि उस दरख्त के पास मत जाना और शैतान की बातों में मत आना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तब आदम और हव्वा ने तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने कहा, तुम अब जन्नत से निकल जाओ, अब तुम एक मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे, अब तुमको वही ज़िंदगी गुजारनी है। आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास था। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने उनको माफ़ फरमाया और कहा कि एक वक्त तक ज़मीन ही तुम्हारा घर है, तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ रहो, और जब मेरा नबी तुम्हारे पास मेरी हिदायत लेके आए तो उसका कहना मानो। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उनसे ही इंसान की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहे और फिर वफात पा गए। आदम अलैहिस्सलाम के ये वाक़े से हमें ये सीखने मिलता है कि जब भी आपसे गलती या कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लिया करें। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने फ़ौरन अल्लाह से तौबा किया और जब तक अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह ने उन्हें माफ़ नहीं किया। इसके उलट शैतान ने माफ़ी तो नहीं मांगी बल्कि तकब्बुर में आ गया। शैतान के पास इल्म की कमी नहीं थी, उसने अल्लाह की इबादत में भी कोई कमी नहीं की थी, मगर तकब्बुर ने उसको जालिम और मरदूद बना दिया। तो हम इंसान को भी अगर हमने किसी के साथ कोई गलत किया है या गुनाह किया है तो माफ़ी मांग लिया करें। तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है।